दोस्तों इस बार 2024 में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को, जबकि इस तिथि की शुरुआत हो रही है 18 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार से। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। प्रभु को खुश करने के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी कब पड़ रही है, इसका व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ समय क्या है, और इसके साथ साथ कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का, पारण का। दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल 2024 को शाम को 5:31 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल 2024 को रात 8:04 पर। 20 अप्रैल को पारण का शुभ समय है सुबह 5:50 से लेकर 8:26 तक। इस समय में आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:41 पर। दोस्तों कथा के बाद इसमें मैं एक उपाय भी बताऊंगी जो कि एक कामदा एकादशी पर किया जा सकता है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप भी उस उपाय को करके लाभ उठा सकें। चलिए अब कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। इसके अलावा श्री राम जी के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वो भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था ललित और ललिता। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए वो हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वो विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंच गई और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की और अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण कर व्रत को पूरा किया। इस तरह से दोनों के जीवन से कष्टों का अंत हो गया और ललित को मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हो गई। वो राक्षस योनि से मुक्त हो गया और सारे संकट, सारे कष्ट उसके भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो गए। फिर वह एक सुखी जीवन जीने लगे। इस तरह से श्री हरि विष्णु का भजन करते करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह से कामदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले ऐसे 2 अचूक उपाय जिसे करके आप को धन लाभ हो सकता है और आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। यदि किसी के वैवाहिक जीवन में
बहुत ज़्यादा क्लेश है या उसका जीवन सुखी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी और धन लाभ का उपाय भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि हम धन लाभ चाहते हैं तो उसके लिए हमको कामदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो इस दिन सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद पीपल वृक्ष में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेकर उसमें कपूर और 1 रुपये का सिक्का रखना है। फिर उस पत्ते को कलावे से बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से धन बाधित करने वाले दोष दूर होंगे और आर्थिक लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा उपाय क्या है। यदि आप पति पत्नी के बीच अनबन रहती है तो आप इस दिन कामदा एकादशी के दिन लाल कपड़े में अक्षत और सुपारी लपेटकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर उस पोटली को बेडरूम की अलमारी में रख दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा और जो भी क्लेश हैं वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। यदि आपको वीडियो में कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप लाइक अवश्य कर दें, कमेंट अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।